नमस्कार साथियों, एग्जाम साथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जेईएन सिविल रिजल्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो जेईएन सिविल डिप्लोमा और डिग्री दोनों जो रिजल्ट जारी किए हैं, उनमें जो आंसर की फाइनल उन्होंने बताई है, यानी कि जो क्वेश्चंस डिलीट किए हैं उनकी जो संख्या है वो काफी विवादास्पद है। और जो अभ्यर्थी है उनकी तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है कि ये जो क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चन एक में डिलीट कर दिए हैं, दूसरे में भी लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस डिलीट कर दिए हैं। तो ये जो क्वेश्चंस डिलीट किए गए हैं ये गलत है। और कुछ स्टूडेंट्स ने, कुछ अभ्यर्थियों ने ये भी कहा है कि जो क्वेश्चंस डिलीट किए गए हैं वो गलत है। आंसर की को अब कोर्ट में चुनौती वो देने जा रहे हैं। तो किस तरीके से आप कोर्ट में जो ये याचिका इस रिजल्ट के खिलाफ लगने वाली है, आंसर की को चुनौती देते हुए, उसमें किस प्रकार से आप जुड़ सकते हैं। और जो भी अभ्यर्थी रिजल्ट में जो थोड़े बहुत मार्क्स से रह गया है, एक दो क्वेश्चंस भी अगर चेंज होते हैं तो उसकी वजह से वो सरकारी नौकरी का हकदार बन जाता है, दावेदार हो जाता है, तो उसे निश्चित तौर पर न्यायालय की शरण लेनी चाहिए। और हाल ही में जोधपुर हाई कोर्ट में एक आपने देखा होगा, वीडियो वायरल हुआ था जज साहिबा का, जिसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि बोर्ड की जो एक्सपर्ट कमेटी है वो पूरी तरीके से प्राइवेट जो ऑथर्स हैं या जो बाहरी पब्लिकेशन है, विदेशी पब्लिकेशंस है, उनके आधार पर अपनी आंसर कीज बना रही है। तो जब आप आरबीएसई, सीबीएसई, एनसीईआरटी और भारत सरकार, राजस्थान सरकार के जो बुक्स हैं, जो ऑथेंटिक सोर्स हैं, उनको आप ऑथेंटिक मान ही नहीं रहे, प्राइवेट व्यक्ति की लिखी हुई बुक्स में से आप आंसर उठा रहे हो। और विदेशी पब्लिकेशन जो दिए हुए हैं, ऑक्सफोर्ड, उनके आप सोर्सेज को ऑथेंटिक मान रहे हो, तो फिर क्यों पढ़ा रहे हो आप सीबीएसई, आरबीसी, एनसीईआरटी में आप अपने गवर्नमेंट के जो सोर्सेज हैं उनमें गलत फैक्ट्स क्यों पढ़ा रहे हो। तो ये जो जो फटकार लगी है बोर्ड को, बोर्ड की जो एक्सपर्ट कमेटी पर सवालिया निशान उठे हैं, उसके बाद से बोर्ड पूरी तरीके से बैकफुट पे है। हाल ही में आपने देखा होगा, बहुत सारी भर्तियों में जब से आलोक राज जो चेयरमैन बने हैं, उसके बाद से लगभग सभी भर्तियों में भर भर के क्वेश्चंस डिलीट किए जा रहे हैं। क्या जानबूझकर पेपर को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है और फिर आखिर में क्वेश्चंस डिलीट करके उसकी आड़ में जो अभ्यर्थी हैं उनको साथ धोखा किया जा रहा है, सीटें बेची जा रही है बैकडोर से। क्योंकि मेरिट लिस्ट के नाम पर मेरिट लिस्ट जारी कर देते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है समय पर। किस कैंडिडेट के कितने मार्क्स आए हैं ये पहले नहीं बताया जा रहा है। साथ ही कट ऑफ मार्क्स भी नहीं बता रहे हैं कि कितनी कट ऑफ रही है। तो इसकी वजह से स्टूडेंट को ये पता ही नहीं रहता है कि कट ऑफ कितनी रही है, मेरे कितने मार्क्स है। एक केवल मेरिट लिस्ट जारी कर देते हैं, जिससे किसी को पता भी नहीं चलता है कि हो क्या रहा है। जैसे आप यहाँ पर देखें, ये जो कनिष्ठ अभियंता जेईएन सिविल डिग्री वाला जो रिजल्ट है, इसमें ये 337 पदों के लिए रिजल्ट जारी किया, जिसमें इन्होंने वरीयता सूची जारी कर दी। वरीयता सूची जारी कर दी, लेकिन इसमें ये नहीं बताया कि कट ऑफ कितनी रही, साथ ही किस कैंडिडेट के कितने मार्क्स आए। वो स्कोर कार्ड ये 1 महीने 1.5 महीने बाद में जारी करेंगे, तब तक बहुत सारा प्रोसेस आगे का डीवी का शुरू हो चुका होगा। तो कोर्ट में कोई अभ्यर्थी चुनौती देगा तो वो किस बेस पे दे, उसे अपने मार्क्स ही नहीं पता है। तो एक तो सबसे बड़ी मांग है कि जो भी अभ्यर्थी हैं, इन दोनों ही भर्तियों में, चाहे डिग्री वाली हो, सिविल डिग्री या डिप्लोमा, दोनों ही में जो क्वेश्चंस डिलीट हुए, या हो सकता है कुछ क्वेश्चंस के आंसर चेंज भी किए हैं, लेकिन उसकी जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है। तो जब तक कट ऑफ नहीं बताई जाएगी, जब तक स्कोर नहीं बताया जाएगा, फाइनल आंसर की प्रॉपर वे में नहीं बताई जाएगी कि इस क्वेश्चन का ये आंसर, इस क्वेश्चन का ये आंसर, तब तक कैंडिडेट्स को पता ही नहीं चलेगा कि भाई किस क्वेश्चन का क्या आंसर माना है। केवल जो डिलीटेड क्वेश्चंस हैं उनकी जानकारी हमारे पास है। स्टूडेंट का, अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड नहीं है, कट ऑफ मार्क्स नहीं दी गई है, तो कैसे तय करें। तो जो भी अभ्यर्थी जिनको लगता है फर्स्ट आंसर की के अनुसार वो पास होने चाहिए थे, इसके आसपास से ये 10 क्वेश्चंस डिलीट होने से उनका नुकसान हुआ है। कुछ क्वेश्चंस हो सकता है चेंज भी हुए हैं। तो
इस रिजल्ट को, इस आंसर की को चुनौती कोर्ट में दी जा सकती है, क्योंकि अब काफी ये हद हो गई है। लगभग हर भर्ती में आप जेआरए में देखो 23 क्वेश्चन डिलीट कर दिए, सूचना सहायक में 7-8 क्वेश्चन डिलीट कर दिए। उससे पहले आरएस प्री के जो एग्जाम हुए 21-23 उनमें भी कई सारे क्वेश्चन डिलीट कर दिए। तो ये जो डिलीट का खेल चला है, जिसके आधार पर बैकडोर से कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, ओमार में कुछ घपला किया जा रहा है, रिजल्ट में जो घपला किया जा रहा है, आंसर की में ये चेंज करके, क्वेश्चन बदल करके, क्वेश्चंस डिलीट करके, तो उसकी वजह से बहुत सारे मेहनती अभ्यर्थियों का नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने 4 क्वेश्चन डिलीट कर दिए जीके में से, और 6 क्वेश्चन डिलीट कर दिए जो सब्जेक्ट एग्जाम है आपका सिविल डिग्री का। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन डिलीट कर दिए। 10 क्वेश्चंस का तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। 120 में से इन्होंने 10 क्वेश्चन डिलीट कर दिए, तो इसका तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसी तरीके से दोस्तों ये देखिए, जेईएन सिविल डिप्लोमा वाला जो रिजल्ट निकाला गया है कुल 600 पदों के लिए, उसमें भी आप देखिए कोई कट ऑफ मार्क्स नहीं बताए गए हैं, सीधी ये मेरिट लिस्ट जारी कर दी। और इसमें भी देखिए आप, हालांकि जीके का कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है, लेकिन 4 क्वेश्चन यहाँ पे भी सब्जेक्ट के डिप्लोमा के, सिविल डिप्लोमा के डिलीट कर दिया सब्जेक्ट के। और ऐसे ही जो अभी पहले मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एग्रीकल्चर और जितने भी रिजल्ट इन्होंने जारी किए हैं, उसमें किसी में 8, किसी में 10 इस तरीके से क्वेश्चंस डिलीट कर रखे हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारे अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ है। तो अगर आप भी जेईएन सिविल और डिप्लोमा और डिग्री में से किसी भी एग्जाम में आप अपीयर हुए हो, और आपको लगता है कि आपका नुकसान हुआ है क्वेश्चंस के आंसर बदलने से, इस आंसर की वजह से, क्वेश्चन डिलीट होने की वजह से, तो आप भी इस याचिका में जुड़ सकते हो। और याचिका में जुड़ने के लिए आपको क्या करना है कि नीचे कमेंट सेक्शन में पहले आप बता दें कि आप याचिका से जुड़ना चाहते हैं कि नहीं जुड़ना चाहते हैं। तो आपको एक लिंक हम शेयर कर देंगे, जिसमें एडवोकेट साहब का जो लिंक होगा, व्हाट्सएप लिंक, वो आपको हम शेयर कर देंगे, जो कि इस मामले में याचिका जल्दी कोर्ट में दायर करने वाले हैं। तो वहां पर आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो एडमिट कार्ड है, एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है वो देना होगा, और कुछ बेसिक डिटेल्स उसमें जो साथ में याचिका पिटीशन में लगेगी, जैसे कि आपका एड्रेस वगैरह, बाकी रोल नंबर वगैरह, ये सारे एडमिट कार्ड में हो जाएंगे। और एडमिट कार्ड में संभवतः आपका एड्रेस भी हो जाएगा, तो आपका एडमिट कार्ड लगेगा। और जो क्वेश्चंस जिन पर आपको आपत्ति है, और आपने बोर्ड में भी आपत्ति लगाई थी लेकिन बोर्ड ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया, या जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं वो गलत हुए हैं, आपका नुकसान हो रहा है, तो उनके जो प्रूफ है वो भी आपको साथ में भेजने होंगे। प्रूफ के लिए आपको क्या करना है कि जो भी आपका क्वेश्चन है उसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लें, यानी कि जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर है, तो आप अपने जो भी मॉडल पेपर है उसमें से, मॉडल पेपर में से उसका स्क्रीनशॉट ले लें क्वेश्चन का। फिर उसका जो आंसर है, आपका जो प्रूफ है वो कहाँ है, उस बुक का जो फ्रंट पेज है, कवर पेज है, उसका स्क्रीनशॉट या उसकी पिक। फिर जिस पेज पे आपका आंसर लिखा हुआ है उसको अंडरलाइन या हाईलाइट करते हुए आप उसमें इन तीनों की एक पीडीएफ बना सकते हैं, या सीधा इमेज के साथ भी भेज सकते हैं, क्लियर इमेज के साथ उसको फिर डॉक्यूमेंटेड करवा लिया जाएगा। तो इस हिसाब से आप इस याचिका से जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एडवोकेट साहब का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, जो भी आपके दोस्त हैं जो जिन्होंने ये एग्जाम दिया, उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार आपको अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।